सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 10वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने 1 से लेकर 9 तक का जो अध्ययन किया, वहां हमने देखा जो व्यर्थ की जो विधियां बनाने के चक्कर में आज जो मसीही समाज में भी जो व्यर्थ की विधियों को मनाने के चक्कर में हम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर देते हैं जाने अनजाने, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विधियों को धर्म उपदेश करके मत सिखाओ। और जो कलीसियाएं विधि विधानों को धर्म उपदेश कह करके सिखाती हैं और अपनी कलीसिया के भीड़ों से वो करवाती हैं, तो याद रखें उनके अगुओं को, जो कि वो बाइबल पढ़ते हैं, उनके अगुओं को परमेश्वर के जब राज्य में वो जाएंगे, जब स्वर्ग के राज्य में जब उनका न्याय किया जाएगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तब वो अपने आप को स्वर्ग से राज से बाहर अपने आप को पाएंगे। तो जरूरी है कि हम हर एक चीज पवित्र शास्त्र को पढ़ करके, ऐसा नहीं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे तो वो सारी चीजें हम वो करते रहे तो सही है, नहीं, कि ये पवित्र शास्त्र जैसा 2000 साल पहले था वैसा ही आज भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो यदि जो इसमें लिखा है अगर आज हम उसे चेंज कर ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम उस विधि विधानों को छोड़ करके आत्मिक रीति पे चलना सीख ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पूर्वज कहते हैं वो सत्य नहीं, लेकिन जो बाइबल कहता है और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो ही सत्य और अटल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। तो यहां 10वें वचन में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उनसे कहा, उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और टॉयलेट से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, जो चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही में से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो ये शरीर की चीजें हैं, जो इस भौतिक धरती पे जो वस्तुएं हैं, वो कोई भी अशुद्ध नहीं है, ना ही वो किसी मनुष्य को अशुद्ध कर सकती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें प्रभु परमेश्वर के द्वारा रची गई हैं और ना ही कोई शुद्ध है ना ही कोई अशुद्ध है। बात आती है कि पुरानी व्यवस्था के अंदर कुछ चीजें शुद्ध और अशुद्ध क्यों ठहराई थी परमेश्वर ने, जो उसके बाद अब शुद्ध और अशुद्ध के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन पुरानी व्यवस्था में तो शुद्ध और अशुद्ध बातें हैं, शुद्ध और अशुद्ध जानवर हैं, शुद्ध और अशुद्ध खाना है, हाथ पैर धोना है। क्यों ये सारी चीजें पुराने समय में मूसा की व्यवस्था के द्वारा इजरायली लोगों को लिए दिए, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये चीजें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अशुद्ध करती हो, क्योंकि जो मुंह में जाता है वो सुबह जो है टॉयलेट में चला जाता है, लेकिन जो मन में जाता है, जो मन से निकलता है, उसी से उसकी आत्मा शुद्ध और अशुद्ध होती है। तो यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्यों व्यवस्था में सारी चीजें दी गई। तो मैं आपको बता दूं, व्यवस्था को जब लिखित रूप में, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को लिखित रूप में दिया था, उससे पहले लोग जो हैं परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के विरोध को नहीं जानते थे। यानी कि उन्हें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं परमेश्वर उन्हें भविष्यवक्ताओं के रूप में या स्वयं उनको इंडिकेशन दिया करते थे, उन्हें समझाया करते थे कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और कुछ भविष्यवक्ताओं या नबियों के रूप में वो क्या करते थे, अपने कुटुंबों को समझाया करते थे कि तुम्हें ऐसा चलना है, तुम्हें ऐसा नहीं चलना है। तो वहां क्या किया, परमेश्वर ने एक लिखित रूप में व्यवस्था दी, ताकि ये 1500 साल तक ये जो प्रजा मैंने अपने लिए निज प्रजा करके चुनी है, जो इजरायली लोग हैं, ये मेरे नाम को संयोज के रख सके और मैं इन्हें बांध के रख सकूं। उस समय तक जब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा तो ये सारे रास्तों को तैयार कर सके और ये सारी चीजों को एक संयोज के रख सके। जब तक मैं इन्हें बांधूंगा नहीं, जब तक मैं इन्हें जो है ताला नहीं लगाऊंगा, तो ये चीज सेफ नहीं रहेंगी। तो यहां पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के
आगमन से पहले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन है आज से 2000 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर देहधारी होकर के जन्म लिया, तब तक परमेश्वर ने एक ऐसी जाति को बना के रखा जो उसकी बंधी हुई जाति है, जो उसने बांध के रखा ताकि वो खुलने ना पाए। चाहे वो वाचा का संदूक हो, चाहे वो परमेश्वर का व्यवस्था हो, चाहे वो बातें हो, तो उन्होंने, परमेश्वर ने क्या किया, जो चीजें परमेश्वर के शरीर के लिए हानिकारक हुआ करती थी उन चीजों को प्रतिबंधित कर दिया, ताकि वो चीजें उन विधि विधानों में, उन कानूनों में वो पूरी तरह से बंद करके उस चीज को संभाल के रख सके, उन बातों को संभाल के रख सके जो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी हैं, और वो केवल इजरायलियों के लिए थी। अब देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अगर ये व्यवस्था पूरे जगत के साथ होती तो इजरायलियों को यह भी आज्ञा दी जाती कि भाई ये सारी व्यवस्था जो मैंने तुम्हें दी है ये पूरी दुनिया में फैलाओ और जगत के लोगों को इन व्यवस्था पे चलकर उन्हें धार्मिक बनाओ। लेकिन वो केवल इजरायलियों के लिए थी, वो केवल इजरायलियों को ही दी गई थी, और मूसा ने केवल इजरायलियों के लिए ही उसको फॉलो करने के लिए कहा था, किसी भी अन्य जाति को वो नहीं दी गई थी। लेकिन जो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जो आना है, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, उसके द्वारा जो वाचा बांधी गई वो जगत के उद्धार के लिए वाचा बांधी गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में कहा कि जगत के लोगों को अपना चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मान न सिखाओ। तो पूरी जगत के लिए वो जो व्यवस्था थी, पूरी जगत के लिए जो अनुग्रह की व्यवस्था थी, जो यीशु मसीह के रूप में हमें दी गई है, वो जब हमें मिल गई तो फिर इन सारी शारीरिक व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर किसी को बांध के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें अपने हृदय में पवित्र आत्मा को संयोज के रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा हमें सहभागिता के रूप में हमें प्रदान कर दी कि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करे, तो पवित्र आत्मा क्या होगा, उसकी सहभागिता करेगा, उसकी सहायता करेगा, और वो उसमें होगा, यानी मुझ में और आप में वो रहेगा। और पौलुस कहता है कि मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस धरती पर बता दिया, महत्व बता दिया, क्योंकि अभी तक कोई भी स्वर्ग से नहीं आया था। इकलौता परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, वो ही स्वर्ग से आया है और वो ही स्वर्ग पे चढ़ा है। उसने ही हमें स्वर्ग की बातें बताई हैं, उसने ही हमें स्वर्ग की चीजें सिखाई हैं। इस अब तक जो उससे पहले आए वो सारी धरती के लोग थे, वो धरती के रीति से समझाते थे, धरती की रीति से बात करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा के रीति से नया जन्म लो, शरीर की रीति से नहीं। शरीर के विधि विधान नहीं चाहिए, शरीर की बातें नहीं चाहिए, शरीर के बलिदान नहीं चाहिए। अब मुझे वो आत्मिक नया जीवन चाहिए। अब मुझे तुम्हारी धन्यवाद की भेंटें चाहिए। अब मुझे तुम्हारे अंदर प्रभु मसीह की चाल चलन का स्वभाव चाहिए। अब तुम्हारे अंदर मेरे ग्रहण योग्य कार्य चाहिए। अब तुम्हारे अंदर मेरी वाली सिद्धता चाहिए। अब मुझे विधि विधान का पालन नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मुझे तुम लोगों से विधि विधान का पालन करवाना था उतना मैंने तुमसे करवा लिया। अब समय है कि अब मैं तुम्हें अनुग्रह की व्यवस्था दूं, विश्वास की व्यवस्था दूं, ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या करो, अनुग्रह पाओ और अपने पापों की छुड़ौती पाओ। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं, इस धरती की नेमतों को कुछ भी खाते पीते हैं, तो इस धरती की कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो वो हमारे मन को अशुद्ध नहीं करती, हमारे तन को अशुद्ध नहीं करती, बल्कि हमें जो अशुद्ध करती है वो हमारे अंदर से जो बुराई निकलती है वो हमें अशुद्ध करती है। क्योंकि इस धरती का शरीर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि पौलुस ने भी कहा है कि हमारा शरीर नाशवान है और हम अविनाशी शरीर को पहनेंगे, यानी स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे। पहला कुरिन्थियन 15वें अध्याय में पौलुस हमें बताते हैं कि हम अपने शरीर को चेंज कर देंगे, हम बदल जाएंगे। ये जो मिट्टी का शरीर है ये मिट्टी में मिल जाएगा और हमें एक नया शरीर जो स्वर्गीय शरीर होगा उसमें नए रूप में हमें वो दिया जाएगा। तो इस शरीर की कोई भी वैल्यू आत्मिक दुनिया में नहीं है, स्वर्ग के राज में। यह सिर्फ इस धरती का शरीर है, क्योंकि इस धरती के तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आयरन, इन सब से मिलकर के
परमेश्वर ने एक सिंपल शब्द में कहें तो मिट्टी से इसको बनाया गया है। जो सिंपल सा शब्द है मिट्टी, और मिट्टी का मतलब ये सारे तत्व ही आते हैं, इन सारे तत्वों से बन के मिला है और इसमें जीवन का प्राण है, इसके अंदर जीवन का आत्मा है, जिसको इस धरती पर क्या करना है, परख के लिए भेजा गया है। और जब वो अपने जीवन को जीता है तो ये मिट्टी का जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इस जो हमारे अंदर जो ये कॉन्शियस, ये जो आत्मा है, इसे एक नया शरीर मिलता है जो स्वर्गीय शरीर है, जिसका स्वरूप स्वर्गीय है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी करते हैं इस धरती पर शरीर के साथ, वो क्या है, वो सब हमें ना तो अशुद्ध करती हैं, ना ही हमें उससे, मुझे और मेरे पिता को उससे कोई सरोकार है। मैं तुम्हारी आत्मा को देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई जल और आत्मा दोनों से नया जन्म ना ले, शरीर से नहीं। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमें अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखना जैसे अन्य लोग करते हैं कि नहा लो, उस दिन नहाना है, कोई किसी को छू ना ले, ये चीज टच हो गई, ये चीज वो हो गया, हम अशुद्ध हो गए, इसकी परछाई पड़ गई, हम अशुद्ध हो गए। अरे ये सारी चीजें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती हैं। मनुष्य को तो वो सारी चीजें अशुद्ध करती हैं जो उसके हृदय से, उसके मन से निकलती हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 19वें वचन में कह रहे हैं कि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। और यही सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कोई बिना हाथ पैर बिना हाथ पैर धोए खाना खाना, या कोई सी भी चीज खा लेना, या कोई सी भी चीज पी ले, ये आपको अशुद्ध नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा जो आप कार्य करते हैं वो आपको अशुद्ध करते हैं। वो आपको अशुद्ध करते हैं। उस करने के द्वारा जो इंपैक्ट उसका आपके लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में पड़ता है, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं। ना कि आपने क्या खाया, क्या पिया। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी चीजें इस दुनिया के तत्वों की तुम अपने अंदर लेते हो और इस दुनिया के तत्वों से बने शरीर में लेते हो, यानी कि ये दुनिया के तत्वों से ये शरीर बना है, और वही दुनिया के तत्व तुम क्या कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो। प्रोटीन ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, नाइट्रोजन ले रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। ये उन्हीं से तुम्हारा शरीर बना है, और वही चीजें तुम क्या कर रहे हो, अपने अंदर अलग अलग रूप से ले रहे हो। और वो सारी चीजें, वो सारे मिट्टी, जो इस धरती के जो तत्व भोजन के रूप में तुमने अंदर लिए, वो शरीर ने जो भी उसी मिट्टी का, यानी इस सांसारिक तत्वों से मिलाए, उसने अपने अपने रसायन उसमें से निचोड़े, और बाकी की जो वेस्टेज है उसको सुबह टॉयलेट से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो खाने की चीजें हैं, वो इस धरती की जो खाने पीने की चीजें हैं, वो हमारे मुंह में जाती हैं तो हमें अशुद्ध नहीं कर रही हैं। वो तो सुबह क्या हो जाएंगी, वो तो निकल जाएंगी। लेकिन जो हमारे मन से निकल रहा है, जो हमारे मन से, जो हमें आत्मिक रीति से गंदा कर रहा है, जो हमें आत्मिक रीति से अशुद्ध कर रहा है, उससे हम क्या करेंगे, अशुद्ध होंगे। तो नहाना धोना, हाथ पैर धोना, क्या खाया क्या पिया। पौलुस कहता है कि खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। आपका चाल चलन, आपका और मेरा स्वभाव, आपका और मेरा आत्मिक रीति से अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना, और मेरा और आपका विश्वास ही क्या है, यही असली शुद्धता है और यही असली आत्मिकता है। और शरीर की रीति से जीने वाले लोग शरीर की बातें करते हैं, और जो आत्मिक रीति से जीते हैं वो आत्मा की बातें करते हैं। वो शरीर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें मालूम है कितना ध्यान देंगे यार। चलिए मान लीजिए मैं हूं, अभी जो है रोज फेशियल करें, रोज ब्लीच करें, रोज बालों को बनाएं। ठीक है, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में रहने के लिए एक अच्छा अपने आप को लुक देना जरूरी होता है। वो समाज में जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप शेव नहीं बनाएंगे, या आप अपने बाल नहीं कटाएंगे, या अपना डाई नहीं लगाएंगे, तो आपको लोग असभ्य समझेंगे और आपको अपने आसपास नहीं बैठने देंगे। लेकिन वो अलग चीज हो गई। लेकिन आप अगर आप अपने शरीर की एक्स्ट्रा में अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं इसको सजा लूं, संवार लूं, और 40 साल, 45 साल, 50 साल तक आप उसको करते रहेंगे, लेकिन कितना भी कुछ कर लीजिए, ये शरीर तो दौड़ रहा है, अपने अंत की तरफ दौड़ रहा है, और दौड़ते 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 आप किसी झुर्री को रोक नहीं पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो झुर्री 1, 2, 3, 4 करते करते वो चेहरे पे ऐसे भर जाएंगी, और 80-90 साल की उम्र बहुत आयत की ज्यादा हुई तो 100 साल तक हम क्या होगा, जो बिल्कुल असहाय जैसे बुढ़े ठुड्डे होकर के क्या होंगे, परमेश्वर के लिए सो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मार्गदर्शक, जो अंधे मार्गदर्शक हैं, वो केवल
अंधे को जब उस अंधा ही सिखाएगा तो क्या होगा, वो अंधा जो मार्गदर्शक है वो भी गड्ढे में गिरेगा और जो सीखने वाला है वो भी गड्ढे में गिरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें जीवन की ज्योति मिल गई, प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें स्वतंत्रता मिल गई। हमें अपने मनों को स्वतंत्र करना पड़ेगा, हमें इन सारी विधि विधानों से अपने आप को निकालना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह इन सब चीजों से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सब चीजों से निकाल दिया है। परमेश्वर को इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप खाते हैं क्या पीते हैं, उससे फर्क पड़ता है कि आप कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं। क्या खाते हैं क्या पीते हैं यह फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप क्या करते हैं, आपके जीवन में, आपके आत्मिक, आपके मुंह में, आपके मन में क्या है, ये आत्मिकता को वो देखता है। उस शरीर को ना तो उससे कोई मतलब है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं अपने बेटे का बर्थडे मनाता हूं तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं है, अगर मैं अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाता हूं तो भी परमेश्वर को फर्क नहीं है। लेकिन अगर मनाता हूं तो कैसे मनाता हूं और नहीं मनाता हूं तो कैसे मनाता हूं, इससे परमेश्वर को फर्क है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दोनों बातें कहकर के आज खत्म करूंगा। देखिए, जैसे आज मान लीजिए मेरे पास पैसा है, बहुत अच्छा खासा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है और मेरा बेटा चाहता है कि मैं उसका बर्थडे बनाऊं, मेरी पत्नी भी चाहती है कि मैं बर्थडे बनाऊं, उसे गिफ्ट दूं, और मैं ये सारी चीजें होते हुए भी उसका बर्थडे नहीं मनाऊं और उसको खुशी ना दूं, तो वो दोनों कुड़ेंगे, यानी दोनों को दुख पहुंचेगा। तो अब हमने क्या किया, नहीं बना करके क्या किया, अपने बेटे को दुख पहुंचाया, अपनी पत्नी को दुख पहुंचाया। तो हमने क्या कर दिया, अनजाने में परमेश्वर के विरोध में कार्य कर दिया, क्योंकि इस कार्य को मैं कर सकता था और ये कहना मैं नहीं कर रहा हूं। भाई क्यों नहीं कर रहे हो, अगर बच्चे को खुशी मिल रही तो करने दो, बीवी को अगर आनंद आ रहा है, खुशी हो रही तो करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए मैं करता हूं और अपने पैसे को खर्च करके मैं उस पैसे को, जहां मैं परमेश्वर के कार्य के लिए या परमेश्वर के इच्छा योग्य कार्य को उसको कर सकता था, मैं गरीबों में बांट सकता था, मैं ये कर सकता था, तो अगर वो ना करके मैं अपनी ऐसी पार्टी कर रहा हूं जिसमें जो है शराबें पी जा रही हैं, जिसमें खाने का वेस्टेज हो रहा है, जिसमें बहुत सारा दिखावा शो पीस हो रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम। परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है तुमने बर्थडे बनाया या तुमने बर्थडे नहीं बनाया, उन्हें इससे मतलब था कि तुमने किस तरीके से, कौन सी सिचुएशन में क्या कार्य किया और कैसे किया। बर्थडे बनाया तो कैसे बनाया, शालीनता के साथ बनाया, ठीक है, प्रभु के लोगों को याद किया, परमेश्वर का जो वचन को प्रचार किया, ऐसे लोगों को भी याद किया जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, अच्छी बात है, और बिल्कुल सादगी से किया, उसमें कोई शराब पार्टी नहीं, उसमें कुछ नहीं, कोई ज्यादा ऐसा काम नहीं जो प्रभु को पसंद ना आए, अपना खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन नहीं किया तब भी आपने क्या करा, वो पैसा खाली बचा के रख लिया, बच्चे को भी तकलीफ दी, बीवी को भी तकलीफ दी, उस पैसे से ना तो किसी अनाथ को देखा ना किसी विधवा को देखा, बस खाली क्या किया, उसको नहीं बनाया। तो परमेश्वर ये देखेगा कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है, परमेश्वर ये नहीं देखेगा, परमेश्वर देखेगा कौन सी परिस्थिति में आपने क्या किया है। तो पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है, इस बात का हमें बोध दिया है, इस बात का हमें ज्ञान दिया है कि हम कैसे अपने जीवन की चाल को चलें। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।